ये आकाशवाणी गान्तोक है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा। नमस्कार श्रोताओं, वर्ष 2011 में यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस ने 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में घोषित कर दिया था। 13 फरवरी 1946 को ही यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी यूनाइटेड नेशन रेडियो की स्थापना की गई थी। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर रेडियो की भूमिका के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं आकाशवाणी गान्तोक के समाचार प्रमुख मानस प्रतिम शर्मा, अभियांत्रिकी प्रमुख के श्रीवास्तव, कार्यक्रम प्रमुख विनोद शर्मा और समाचार संपादक मैनक चटर्जी। आप सभी को कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। शुक्रिया। सबसे पहले समाचार प्रमुख मानस प्रतिम शर्मा से रेडियो की भूमिका और कार्यक्रम तथा समाचारों के माध्यम से श्रोताओं में विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में रेडियो का योगदान के बारे में प्रकाश डालने की आग्रह करती हूँ। जी उषा जी, पहले तो सभी श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई। ये श्रोता ही है जिसके कारण हम लोग जिंदा है। अगर श्रोता हम लोग को नहीं स्वीकारेंगे तो हम लोग की कोई अस्तित्व नहीं रहेंगे। रेडियो की विश्वसनीयता अब भी बरकरार है और ये आने वाले दिनों में भी अधिक मजबूती से ये ऐसे खड़ी रहेंगी। जिससे आज के समय में जो युवा पीढ़ी है जी, ये युवा पीढ़ी को खास कर ध्यान में रखते हुए रेडियो जो न्यू एज टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं उस पर भी रेडियो अभी जा रहे हैं। हम लोग के पास अभी सोशल मीडिया है। पहले लोग कहते थे कि आजकल तो रेडियो है नहीं, पर ये बात तो सही है नहीं, रेडियो नहीं है। रेडियो लोग सुनते भी है जो ट्रांसमिशन से होता है। दूसरी बात, अगर ट्रांसमिशन अवेलेबल ना भी हो, अगर आपके पास एक ट्रांजिस्टर ना भी हो तो कोई बात नहीं, मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप से कहीं भी हम लोग रेडियो सुन सकते हैं। तो जब युवा पीढ़ी के साथ लेने के लिए जो पहल है इसमें हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं। सोशल मीडिया की जैसे बात करें, हम लोग यूट्यूब की बात करें या मोबाइल ऐप की बात करें, सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, प्रोग्राम, गाना, सब कुछ सुन सकते हैं। कहीं भी बैठकर देश के किसी भी हिस्से किसी भी भाषा में हम लोग आकाशवाणी का आनंद ले सकते हैं। और जहां आप विश्वसनीयता की बात कही, जो क्रेडिबिलिटी है, हम लोग न्यूज़ की बात करें, प्रोग्राम की बात करें, आज भी लोग मानते हैं कि अगर रेडियो से ये ब्रॉडकास्ट हुआ है, ये खबर उषा जी ने रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है तो ये सही है। तो ये भी आज तक बरकरार है। जी, आपने कहा रेडियो की विश्वसनीयता अब भी बरकरार है और श्रोताओं के कारण ही रेडियो जिंदा भी है। देश में आकाशवाणी के 86वां केंद्र के रूप में आकाशवाणी गान्तोक की स्थापना 1 अक्टूबर 1982 में हुआ था। तब से आज तक इस केंद्र की यात्रा यानी उपलब्धियां के बारे में अवगत कराने के लिए मैं कार्यक्रम प्रमुख विनोद शर्मा जी से निवेदन करती हूँ। उषा जी, ये आपने अभी बताया 1 अक्टूबर 1982 को ये उद्घाटन हुआ था इस ऑल इंडिया रेडियो गान्तोक का। ये पहले 4 घंटा का इवनिंग ट्रांसमिशन ही चलता था। ये 9:15 में क्लोज डाउन होता था। ये पहले मैं ये 94 में आकाशवाणी गान्तोक ज्वाइन किया था। उस समय 9:15 में हम लोग न्यूज़ लेके उसके बाद वो 1 मिनट का कमर्शियल आता है, उसके बाद क्लोज डाउन होता था। ये होते होते बाद में इसका 2 ट्रांसमिशन हुआ। अभी हम लोग दिन में भी ये सुचारू रूप से ट्रांसमिशन रन करते हैं। अभी 10:30 तक हुआ है और FM में तो हम लोग का ये 24/7 और वो चल रहा है अभी। और दूसरा बात है आकाशवाणी गान्तोक का क्या क्या उपलब्धियां हैं। पहले देखिए, ये लेप्चा, भोटिया, लिम्बू भाषा, लेप्चा और लिम्बू लैंग्वेज में 15-15 मिनट का प्रोग्राम होता था। ये वो भी कॉम्पैक्ट प्रोग्राम। हम लोग का एक सीनियर पेक्स था, वो कैजुअल को बुला के एक 15 मिनट का कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बनाते थे उन लोग। बाद में ये भी हम लोग ने क्या किया, चेंज किया कि इसको भी नहीं लाइव करना है, इसको भी ड्यूरेशन बनाना है क्योंकि ये माइनॉरिटी प्रोग्राम में आ रहा है बोल के अभी आधा घंटा का प्रोग्राम भी होता है। इसके अलावा दिन में भी लिम्बू, भोटिया, लेप्चा सभी लैंग्वेज में अल्टरनेटिव डे करके फोक सॉन्ग भी हम लोग बज रहा है। ये तो वो प्रोग्राम का बात हुआ है। इसके अलावा आकाशवाणी गान्तोक ने क्या क्या उपलब्धि किया है बोल के आपने प्रश्न पूछा है हमको। आकाशवाणी का एक एवरी ईयर होता है आकाशवाणी एनुअल अवार्ड बोल के, ये ऑल इंडिया बेसिस में होता है। ये इसमें आकाशवाणी गान्तोक ने पक में ये उपलब्धि हासिल की है। ये 1 बार 2 बार 3 बार हासिल किया है आकाशवाणी गान्तोक ने। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर में भी देखिए, जब बेस्ट मेंटेनेंस अवार्ड मिला है ऑल इंडिया रेडियो गान्तोक को,
और न्यूज़ सेक्शन में भी आपका है तो ये अर्थक्वेक के टाइम में 2011 में लासकल अवार्ड मिला था हमारा तिवारी जी को। तो ऑल इंडिया रेडियो को उपलब्ध तो बहुत है यहाँ पर जी। और कुछ करने की योजना भी है। योजना तो देखिए अभी नया नया देखिए जैसे यूथ लोग चाहता है उसी ढंग से चलना पड़ता है। और जैसे पुराना ढंग से चलने से रेडियो भी नहीं चलेगा। यूथ को लेके भी नया लेने से पुराना वाला छोड़ना नहीं है। पुराना लेके भी अभी का यूथ का वो टेस्ट क्या है उन लोग का हिसाब से चलना होगा, तब तो हम लोग ये नया नया उपलब्धि कर सकेंगे। जी जी जी। 1982 में अपनी स्थापना से 43 वर्ष की यात्रा में केंद्र ने बहुत उपलब्धियां हासिल की और इसका प्रसारण 4 घंटे से बढ़कर अभी सुबह, दिन में, दोपहर को और रात 10:30 तक प्रसारण यहाँ से चलता है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि हम लोगों को मानना चाहिए। विनोद भाई को धन्यवाद। रेडियो अभिव्यक्ति का सशक्त साधन है, पर इसका प्रसारण के लिए समाचार और कार्यक्रम प्रभागों के साथ साथ अभियांत्रिकी प्रभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। अंत में ट्रांसमीटर के माध्यम से ही रेडियो का कार्यक्रम श्रोताओं तक पहुँचता है। कभी कभी श्रोताओं की शिकायत रहती है कि ठीक से कार्यक्रम संचारित नहीं हो पाता। अभियांत्रिकी प्रमुख के श्रीवास्तव जी से प्रश्न है कि सुचारू प्रसारण के लिए क्या किया जा रहा है और क्या करने की योजना है। मैडम, पेलिंगला में हमारा ट्रांसमीटर है, वहाँ तक अभी लीज लाइन नहीं पहुँची है जी, जिसके कारण क्या है कि हमारा प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर या यागी एंटीना के थ्रू किया जाता है। तो वातावरण का जब भी असर पड़ता है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण प्रोग्राम खराब हो जाते हैं। थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम आती है लिसनिंग में। उसके लिए अभी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि लीज लाइन अगर मिल जाती है पीएनटी की, तो हमारे पास नॉन आरएफ STL रखा हुआ है, तो उसको लगा देंगे। क्वालिटी पहली जैसे स्टूडियो में बजती है वैसे ही ट्रांसमीटर से ऑन एयर आएगी जी। तो इस पे प्रयास किया जा रहा है। केंद्र की तरफ से जी सकभर प्रयास भी किया जा रहा है। लगभग 9 दशकों से आकाशवाणी अपना ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ श्रोताओं तक सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन पहुंचा रहा है। पर वर्तमान प्रौद्योगिकी के युग में इसके लिए सबसे बड़ा चुनौती है युवाओं में डिजिटल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। अपना महत्व को बनाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या करना चाहिए रेडियो को? समाचार संपादक मैनाक चैटर्जी जी से निवेदन है कि इस बारे में अपना विचार रखें। सबसे पहले विश्व रेडियो दिवस पर सबके लिए हार्दिक अभिनंदन। आप लोग रेडियो सुन रहे, आप लोग रेडियो को जिंदा रख रहे, इसीलिए हमारा ट्रांसमिशन और हमारा पद ठीक से चल रहा है। पहली बात तो ये है कि रेडियो का जो महत्व जो था अभी भी बरकरार है और मैं विश्वास करता हूँ आगे भी बरकरार रहेगा। आज का रेडियो दिवस का थीम है रेडियो और वातावरण का बदलाव। अगर ये मुद्दे को इसी नज़र से देखें, वातावरण मतलब आक्षरिक वातावरण के अलावा जो सामाजिक वातावरण में जो चेंज हो रहा है, यंग कम्युनिटी के बीच रेडियो का जो एक्सेप्टेंस है उस पर भी थोड़ा चेंज हो रहा है। रेडियो एक ज़माने में एक छोटा सा बॉक्स हुआ करता था जिसमें आपका एंटरटेनमेंट होता था, खबरें जाती थी और इन्फॉर्मेशन में मिलता था। और आसान भाषा में बोले तो रेडियो एक बहुत बड़ा टूल ऑफ इंफोटेनमेंट है और सबसे ऑथेंटिक टूल ऑफ इंफोटेनमेंट इसको कहना चाहूँगा। और देखिए कुछ चीज़ मैडम अगर चलते चले जाना है एक नदी की तरह, तो उसमें बदलाव आना तय है और आना भी चाहिए। और समय के साथ साथ हमारा आकाशवाणी गैंगटॉक का जो समाचार एकांक है वो भी बदल रहा है। हम लोग ट्विटर पे आ गए हैं, हम लोग फेसबुक पे है। आप हमारा ट्विटर का हैंडल है x.com/आकाशवाणी न्यूज़ गैंगटॉक। फेसबुक में भी सेम नाम से हम लोग हैं और आगे चलकर हमारा ये प्लान है हम इंस्टाग्राम पे भी आएंगे। एक यंग जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम यही चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर ऐसी यंग जनरेशन जो हमारे सभी साथी अभी सुन रहे हैं, आपसे ये निवेदन है, आपका माता पिता, आपका जो बड़े बुजुर्ग है, उनको भी आप सोशल मीडिया में जो रेडियो का एग्जिस्टेंस है उनके बारे में जागरूक कीजिए। ये हमारा यंग जनरेशन की प्रतिनिधि होने के नाते कर्तव्य बनता है कि एक रेडियो एक बॉक्स नहीं, बॉक्स से होते हुए हमारे स्मार्टफोन में, हमारे कान से होते हुए हमारे दिल तक गूंजना चाहिए। तभी एक समाचार केंद्र का, एक समाचार एकांक का सही सार्थकता बनेगा। जी, तब हम सभी को, युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता है। जी मैडम। अब मैं मानस जी से इस वर्ष का विश्व रेडियो दिवस का थीम
रेडियो और जलवायु परिवर्तन के बारे में उजागर करने की आग्रह करती हूँ। जो विश्व रेडियो दिवस है, इसका इस बार का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। इसलिए रखा गया है क्योंकि हम सब जलवायु परिवर्तन से और क्लाइमेट चेंज जिसको कहते हैं, इससे हम लोग सब भुगत चुके हैं। अब हम लोग सब गुजर रहे हैं। ठंडी ज़्यादा हो गया, गर्मी ज़्यादा हो गया, पानी नहीं है, बारिश ज़्यादा हो गया, बारिश नहीं है। तो ये सब में रेडियो का क्या काम है? रेडियो जो है अपना कर्तव्य जो है वो हम लोग निभा रहे हैं। इस बार का थीम के आधार पर हम लोग को इस मुद्दे पे, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे लोगों के साथ हम लोग को जुड़ना है। आप लोग भी हम लोग के साथ जुड़िए, आप लोग भी हम लोग से जुड़िए। हम लोग भी क्या क्या पहल कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन को, जिससे हम लोग की सोशल सिस्टम में, अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या मुश्किलों का आने वाले दिनों में क्या हम लोग कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इस पे हमें भी बताइए। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पे लोगों को जागरूक करें और जो रेडियो एक ब्रिज की तरह आप लोग तक पहुंचेंगे, आप लोग भी हम तक पहुंचिए, ताकि हम दोनों मिलकर, श्रोता और माध्यम है, हम लोग मिलके इस विषय के हम लोग मुकाबला कर पाए और इसका सामना कर पाए। उषा जी के सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर? उषा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेडियो अब रेडियो नहीं रह गया। अब तो ये 24/7 हो गया जी। और 24/7 का मतलब ये है कि दिन भर की जितनी भी गतिविधियां हैं, देश विदेश सब चीज़ों की, पहले एक लिमिटेड समय हुआ करता था जी। तो उसमें ज़्यादा समय देश की न्यूज का रहता था, प्रोग्राम भी उसी के बीच में बसते थे, तो कुछ कल्चरल भी होते थे, कुछ एक्टिविटी को लेके भी होते थे। लेकिन आज 24/7 में आपके पास समय बहुत है जी, जागरूक करने के लिए। तो अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बने जी, जो विश्वसनीयता और सार्थक हो इन लोगों के लिए, श्रोताओं के लिए। श्रोताओं को भी जो चीज़ों की ज़रूरत है उससे वो भी अगर हमें चाहते हैं तो वो हमें भी बताएं, हम वैसा ही प्रोग्राम प्रस्तुत करें। क्योंकि जलवायु जो ये प्रदूषण है ये हमारी ही देन है, इसको रोकना भी हम ही को है। जी जी। तो इसलिए दोनों ही पक्ष अगर इस पे करें काम तो बहुत ही अच्छा है। जी, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है। इसी स्टूडियो के टेबल पर बैठकर मैं बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर आमंत्रित कर उन लोगों के साथ बात करती थी, पर आज हमारे ही केंद्र के अधिकारियों, जो हर शाखा के, प्रशासनिक हो, अभियांत्रिकी हो और समाचार शाखा के अधिकारियों के साथ बैठकर हम लोगों ने बातचीत किया और रेडियो के बारे में लोगों को 2 बातें हम लोगों ने सुनाया। आज आप लोग अत्यंत व्यस्त होते हुए भी इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहकर अपना विचार व्यक्त किया, इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और मैं आकाशवाणी के ऊपर लिखी गई मेरी छोटी सी कविता पढ़कर यह कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। आकाशवाणी, तुम ही हो सभी के हृदय की वाणी, तुम ही हो सभी के हृदय की वाणी, तुम ही हो संपूर्ण श्रोताओं की जुबानी, तुम ही हो हर एक विषय की ज्ञान की धनी, धन्य हो तुम आकाशवाणी। बहुजन हिताए बहुजन सुखाए का तुम्हारा आदर्श मंत्र, जन्मदिन से ही बन गई तुम सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का यंत्र। तुम ही हो बाल, युवा, वृद्ध, वनिता सभी की प्रेरक, हर भाषा भाषी, जाति और समुदाय की इच्छा पूरक। तुम ही हो संघर्षशील कवि, साहित्यकार तथा कलाकारों का साझा मंच। तुम ही हो लक्ष्यहीन और मित्रविहीनों का मंच। तुम ही हो प्रत्येक घटनाक्रम की सच्ची सूचक। तुम ही बनाती हो हर विषय को रोचक। फैलाना है तुमको और ज्यादा अपनी महानता के आकाश को, मौका देना है अपना कौशल दर्शाने का अवसर विहीनों को। लाना है तुमको खोज कर प्रकाश में छिपी हुई प्रतिभाओं को, सिखाना है बनना आत्मनिर्भर नव पीढ़ी को। धन्यवाद। आकाशवाणी गान्तोक के चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रमुख श्री मानस प्रतिम शर्मा, अभियांत्रिकी प्रमुख के श्रीवास्तव, कार्यक्रम प्रमुख विनोद शर्मा और समाचार संपादक मैनाक चैटर्जी से किए गए बातचीत। कार्यक्रम संचालन कर रही थी उषा शर्मा। हमारे सभी श्रोताओं को निवेदन है कि अगर आपके पास रेडियो सेट ना हो तो भी फिर अपने मोबाइल में news.air.gov.in पर जाकर रेडियो सुन सकते हैं। अंत में आप सभी को पुनः विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।